राधे राधे दोस्तों, आइए हमारे चैनल अलौकिक श्रद्धा में आपका स्वागत है। आज हम माघ माह महत्तम कथा अध्याय 14 सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मंगलकारी देव तुम, मंगल करो गणेश, जगवंदन तुम्हरे करे, काटो सबके कलेश। ऋषि पुत्र अग्निप के अंतर ध्यान होने के बाद ही सभी गंधर्व कन्याएं काम से पीड़ित होकर विलाप करती हुई बहुत देर तक प्रतीक्षा करके अपने घर लौटी। जब वो घर आई तो उनकी माताएं उनसे पूछने लगी कि आज वापस आने में इतनी देरी तुमने क्यों करी। तब कन्याओं ने कुछ उदासी से कहा कि हम किन्नरियों के साथ क्रीड़ा करती हुई सरोवर पर थीं, इसलिए आने में देरी हो गई। उसके बाद सब बोली आज हम थक गई हैं और जाकर लेट गईं। इसके पश्चात वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस प्रकार की सभी कन्याएं अपने मन की पीड़ा को छुपाकर विरह की मारी लेट गईं। उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार का कोई क्रियाकलाप नहीं किया। वह रात्रि उन सब की एक युग की समान बीता। सूर्य नारायण के उदय होते ही वह कन्याएं अपने आप को जीवित मानती हुई अपनी माताओं की आज्ञा लेकर दोबारा गौरी पूजन करने के लिए उसी सरोवर पर गईं। उसी समय वह ब्राह्मण भी स्नान करके सरोवर पर आया। उसको देख सभी कन्याएं बहुत प्रसन्न हो गईं और चहचहाने लगी। सभी कन्याएं मिलकर उस ब्रह्मचारी के पास चली गईं। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उसको घेर लिया और कहने लगी कि मूर्ख, कल तू भाग गया था लेकिन आज नहीं भाग सकता। हम लोगों ने तुमको घेर लिया है। यह सुनकर बाहुपाश में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुरा कर कहा, तुमने जो कुछ कहा सो ठीक ही है, परंतु मैं तो अभी ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्याभ्यास अभी पूर्ण नहीं हुआ है। और पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में रहे उसके धर्म का पालन करे। इस आश्रम में मैं विवाह करना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही विवाह कर सकता हूँ, उससे पहले नहीं कर सकता। ऋषि पुत्र अग्नि की बात सुनकर वो कन्याएं ऐसे चहकती हुई बोली जैसे वैशाख मास में कोयल बोलती हैं। वो कन्याएं कहने लगी कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। ऐसा ही पंडित लोग और शास्त्र कहते हैं। हम काम से ही धर्म की अधिकता से आपके पास आई हैं, सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। उस ऋषि पुत्र ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने पुत्र व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। तब वे कन्याएं कहने लगी कि तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्मा बुद्धि, रसायन सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियां और तथा मंत्र जिस समय प्राप्त हो तभी ग्रहण कर लेने चाहिए। कार्य को टालना अच्छा नहीं होता। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण अच्छे कुल से उत्पन्न स्वयंवर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। कहाँ हम अनोखी नारियां, कहाँ आप तपस्वी बालक। यह बेमेल का मेल लाने में विधाता की चतुराई ही है। इस कारण आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर लें। उन कन्याओं के ऐसे वचन सुनकर उस ऋषि पुत्र ने कहा कि व्रती रहकर इस समय विवाह नहीं करूंगा, मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं करता। ऋषि पुत्र की ये बात सुनकर उन कन्याओं ने एक दूसरे का हाथ छोड़कर उस ऋषि पुत्र को पकड़ लिया। विमोहिनी और सुस्वरा ने उनकी भुजाओं को पकड़ लिया। सुतारा ने आलिंगन किया और चंद्रिका ने उसका मुख चूम लिया। इससे वे ऋषि पुत्र अत्यंत क्रोधित हो गया और उन कन्याओं को श्राप देता हुआ बोला कि तुम डायन की तरह मुझसे चिपटी हो, इस कारण पिशाचिनी हो जाओ। उस ऋषि को इस प्रकार क्रोधित होकर श्राप देते देख वे सब कन्याएं उसको छोड़कर अलग खड़ी हो गईं। उन्होंने कहा कि हम निरपराधियों को व्यर्थ में श्राप क्यों दिया। तुम्हारे इस धर्म ज्ञान का धिक्कार है। प्रेम करने वाले से बुराई करने वाले का सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाता है।
इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओ। अब वो भी आपस में क्रोध से पिशाच पिशाचिनी हो गए और अपने कर्मों को भोगने लगे। ऋषि वशिष्ठ कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार वह पिशाच पिशाचिनी उस सरोवर में इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ लोमेश ऋषि पौष शुक्ल चतुर्दशी को उस सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। जब भूख से दुखी हो उन पिशाचों ने लोमेश ऋषि को देखा, तब उनको मारकर खाने के विचार से गोल घेरा बांधकर उनको चारों तरफ से घेर लिया। तभी वहां उस पिशाच रूपी ऋषि पुत्र अग्नि के पिता वेद निधि ब्राह्मण भी वहां पर आ गए और उन्होंने लोमेश ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। वे सभी पिशाच ऋषि लोमेश के तेज के सामने ठहर न सके और दूर जाकर खड़े हो गए। पुत्र के दुख से दुखी ब्राह्मण वेद निधि हाथ जोड़कर लोमेश ऋषि से कहने लगे कि भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय देकर सब वृतांत सुनाया और कहा कि हे मुनिवर, यह सब क्रोध और श्राप से मोहित होकर आपके सम्मुख खड़े हैं। आज इन सभी बालकों का उद्धार ऐसे ही होगा जैसे सूर्योदय से अंधेरे का नाश हो जाता है। वेद निधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमेश ऋषि के नेत्रों में जल भर आया और वेद निधि से कहने लगे कि मेरे प्रसाद से इन बालकों को शीघ्र स्मृति पैदा हो। मैं इनको धर्म ज्ञान कहता हूँ, इससे इसका आपस में श्राप विलीन हो जाएगा। ब्राह्मण वेद निधि कहने लगे कि हे महर्षि, धर्म को जल्दी ही कहिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी दुखकारक होती है। माघ माह महत्तम 14वां अध्याय समाप्तम। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।